प्रतिसर्ग पर्व तृतीय खंड आला खंड आला उदल की कथा का उपक्रम। ऋषियों ने पूछा, सूजी महाराज, आपने महाराज विक्रमादित्य के इतिहास का वर्णन किया। द्वापर युग के समान उनका शासन धर्म एवं न्यायपूर्ण था और लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहा। महाभाग उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की थी। आप उन लीलाओं का हम लोगों से वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। तो श्री सूर्य ने मंगल स्मरण पूर्वक कहा, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरयेत्। अर्थात भगवान नर नारायण के अवतार रूप भगवान श्री कृष्ण एवं उनके सखा नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उनके चरित्रों का वर्णन करने वाले वेद व्यास को नमस्कार कर अष्टादश पुराण, रामायण और महाभारत आदि जय नाम से व्यवदिष्ट ग्रंथों का वाचन करना चाहिए। भविष्य नामक महाकल्प के वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध महायुद्ध हुआ। उसमें युद्ध कर दुराभिमानी सभी कौरवों पर पांडवों ने 18वें दिन पूर्ण विजय प्राप्त की। अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण ने काल की दुर्गति को जानकर योग रूपी सनातन शिवजी की मन से इस प्रकार स्तुति की, शांत स्वरूपी सर्वभूतों के स्वामी, कपर्दी, कालकर्ता, जगतहर्ता, जगत भरता, पाप नाशक रुद्र, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा कीजिए। इस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर नंदी पर आरूढ़ होकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए पांडवों के शिविर की रक्षा के लिए आ गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे और पांडव सरस्वती के किनारे रहते थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये तीनों पांडव शिविर के पास आए और उन्होंने मन से भगवान रुद्र की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें पांडव शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। बलवान अश्वत्थामा ने भगवान शंकर द्वारा प्राप्त तलवार से धृष्टद्युम्न आदि वीरों की हत्या कर दी। फिर वह कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वापस चला गया। वहां एकमात्र पार्षद सूत ही बचा रहा। उसने इस जन संहार की सूचना पांडवों को दी। भीम आदि पांडवों ने इसे शिवजी का ही कृत्य समझा। वे क्रोध से तिल मिला गए और अपने आयुधों से देवादिदेव पिनाकी से युद्ध करने लगे। भीम आदि द्वारा प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र शिवजी के शरीर में समाहित हो गए। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम श्री कृष्ण के उपासक हो, अतः हमारे द्वारा तुम लोग रक्षित हो, अन्यथा तुम लोग वध के योग्य थे। इस अपराध का फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए और पांडव बहुत दुखी हुए। वे अपराध से मुक्त होने के लिए भगवान कृष्ण की शरण में गए। निशस्त्र पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ एकाग्र मन से श्री भगवान शंकर जी की स्तुति की। इस पर भगवान शंकर जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, देव, पांडवों के जो शस्त्र अस्त्र आपके शरीर में लीन हो गए हैं, उन्हें पांडवों को वापस कर दीजिए और इन्हें शाप से भी मुक्त कर दीजिए। तो श्री शिवजी ने कहा, श्री कृष्णचंद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उस समय मैं आपकी माया से मोहित हो गया था। उस माया के अधीन होकर मैंने ये शाप दिया था। यद्यपि मेरा वचन तो मिथ्या नहीं होगा, तथापि ये पांडव तथा कौरव अपने अंशों से कल युग में उत्पन्न होकर अंशतः अपने पापों का फल भोगकर मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र होगा। उसका नाम बलखानी मलखान होगा। वह शीरीष नगर का अधिपति होगा। भीम का नाम वीरन होगा और वह वन रस का राजा होगा। अर्जुन के अंश से जो जन्म लेगा वह महान बुद्धिमान और मेरा भक्त होगा। उसका नाम परिमल के यहाँ होगा और नाम होगा ब्रह्मानंद।
बलशाली नकुल का जन्म कान्य कुब्ज में रत्न भानु के पुत्र के रूप में होगा और नाम होगा लक्षण। सहदेव भीम सिंह का पुत्र होगा और उसका नाम होगा देव सिंह। धृतराष्ट्र के अंश से अजमेर में पृथ्वीराज जन्म लेगा और द्रौपदी पृथ्वीराज की कन्या के रूप में वेला नाम से प्रसिद्ध होगी। महादानी करण तारक नाम से जन्म लेगा। उस समय रक्त बीज के रूप में पृथ्वी पर मेरा भी अवतार होगा। कौरव माया युद्ध में निष्णात होंगे और पांडु पक्ष के योद्धा धार्मिक और बलशाली होंगे। सूजी बोले, ऋषियों, ये सब बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं भी अपनी शक्ति विशेष से अवतार लेकर पांडवों की सहायता करूंगा। माया देवी द्वारा निर्मित महावती नाम की पुरी में देशराज के पुत्र रूप में मेरा अंश उत्पन्न होगा, जो उदय सिंह उदल कहलाएगा। वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न होगा। मेरे बैकुंठ धाम का अंश आह्लाद नाम से जन्म लेगा। वह मेरा गुरु होगा। अग्निवंश से उत्पन्न राजाओं का विनाश कर मैं श्री कृष्ण उदय सिंह धर्म की स्थापना करूंगा। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर शिव जी अंतर्हित हो गए। सूर्य ने कहा, ऋषियों, प्रातः काल में पुत्र शोक से पीड़ित सभी पांडव प्रेत कर्म कर पिता में भीष्म के पास आए। उनसे उन्होंने राज धर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्मों के स्वरूप को अलग अलग रूप से भली भांति समझा। तदनंतर उन्होंने उत्तम आचरणों से 3 अश्वमेध यज्ञ किए। पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया और अंत में वे स्वर्ग चले गए। काल धर्म की वृद्धि होने पर वे भी अपने अंश से उत्पन्न होंगे। अब आप सब मुनिगण अपने अपने स्थान को पधारे। मैं योग निद्रा के वशीभूत हो रहा हूं। अब मैं समाधिस्थ होकर गुणातीत पर ब्रह्म का ध्यान करूंगा। ये सुनकर नैमिषारण्यवासी मुनिगण यौगिक सिद्धि का अवलंबन कर आत्म सामीप्य में स्थित हो गए।